तो आज से पहले लीनियर इक्वेशन तो तुम सॉल्व कर ही चुके होगे, लेकिन क्या होगा अगर ये लीनियर इक्वेशन एक पेयर में आ जाए तो? समझना चाहते हो? तो यही है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या है इस बात का, ये समझ लो भाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यानी इक्वेशंस लीनियर होंगी। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है सीधे सीधे इसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, कोई स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तुम्हें परेशान करने के लिए। ठीक है, सारे आसान आसान वाले टर्म्स होंगे इसमें। ठीक है, टू वेरिएबल्स का मतलब ये है कि भाई एक x होगा तो दूसरा y हो सकता है। वेरिएबल्स जो हैं वो तुम्हारे पास 2 होंगे, ठीक है, ना कि एक। अब तक जो तुम सॉल्व करते थे, इवन क्लास 9 में भी तुमने जो सॉल्व करा है वो सिर्फ एक वेरिएबल में था। अब बात करने वाले हैं हम टू वेरिएबल की। तो इनकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी दिखाई देगी। a1x, a1 यहां पर क्या है? x का कोफिशिएंट है। b1 यहां पर क्या है? y का कोफिशिएंट है। और c1 तुम्हारा एक छोटा सा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन इनकी कुछ ऐसी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर भाई इक्वेशंस की बात करें तो भाई इक्वल टू का साइन तो आता ही है। ठीक है, काफ़ी बेसिक सी बात है और हम बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? क्योंकि दो होंगी ना, पेयर है ना, पेयर ऑफ शूज़, 2 शूज़ होते हैं। पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स के 2 वो होते हैं पार्ट्स। पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स 2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 इक्वेशंस होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दे लो इधर जरा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बस इसको समझ लो एक बार में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके होंगे। ठीक है, पहला होगा तुम्हारे पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यानी कि तुम्हें इसका ग्राफ बनाना होगा, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे और उस ग्राफ के बेस पर बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नहीं दिल है मत करना, जस्ट किडिंग। या फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड मतलब भाई ग्राफ से हटकर जो मेथड आप सीखने वाले हो, 2 तरीके के अलजेब्रिक मेथड हैं तुम्हारे पास। ठीक है, पहला होगा तुम्हारा क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आगे समझेंगे डिटेल में इसमें क्या करना होगा आपको। ठीक है, पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या होने वाला है आपका? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए ग्राफिकल मेथड सिंपल है, इसमें तुम्हें बनाने पड़ेंगे क्या? इसके ग्राफ्स। ठीक है, और ग्राफ्स के बेस पर तुम चेक करोगे कि कहां पर मिल रहे हैं ग्राफ। जहां पर भी ग्राफ मिलते हैं वहां पर मिलता है हमें हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड की। तो चलो देखो जरा। अच्छा, ग्राफिकल मेथड से पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि अभी जो तुम्हारे पास कोफिशिएंट्स लिखे थे ना, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली लीनियर इक्वेशन थी। दूसरी लीनियर इक्वेशन a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि इनका ग्राफ कैसा बनने वाला है, इसके अंदर सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनमें सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें तुम पता लगा सकते हो। कैसे? उसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी होगी, वो ये है कि तुम फाइंड करोगे रेशियो किसका? a1 और a2 का। ठीक है, तुमने फाइंड करा a1 अपॉन a2। ठीक है, अब क्या हो सकता है? ठीक, b1 अपॉन b2 के या तो ये इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा। 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना भाई। तुमने फाइंड करा a1 अपॉन a2, तुमने फाइंड करा b1 अपॉन b2, दोनों को तुमने जब कंपेयर करा तो तुम ये पता लगा सकते हो कि अगर दोनों इक्वल हैं तो, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो भी तुम पता लगा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो ऐसे केस में आपका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, याद रखना ये बात, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं पर मिलेगा तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन। तो इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ऐसी पेयर ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है,
ऐसी पेयर ऑफ लाइंस को तुम क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट बोलोगे। चलो ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों कैसे हों, इक्वल आ जाएं। अब अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो तुम फाइंड करोगे c1 अपॉन c2, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा c1 अपॉन c2। अब उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं भाई, या तो ये इक्वल नहीं होगा या फिर ये c1 अपॉन c2 इक्वल होगा, ठीक है। अगर भाई दोनों अनइक्वल आ जाते हैं तो c1 अपॉन c2 पे मत जाना, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। बट इन केस अगर इक्वल आ जाते हैं तब तुम फाइंड करोगे क्या, c1 अपॉन c2। या तो ये इक्वल नहीं आते हैं, ऐसे केस में क्या बनेगा भाई, तुम्हारी जो लाइंस होंगी वो होंगी पैरेलल, और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो उस केस में मिलेगा तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ऐसी इक्वेशंस को तुम बोलते हो क्या, इनकंसिस्टेंट। ऐसी इक्वेशंस तुम्हारी बन जाती हैं क्या, इनकंसिस्टेंट, जहां पर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। अब अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तब तुम्हारी लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, ओवरलैपिंग, ठीक है, जिसको तुम एक और वर्ड से याद रख सकते हो, वो है कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। इंटरसेक्टिंग कैसी थी, ऐसी थी, कट करेगी एक ही पॉइंट पर, वहीं पर तुम्हें मिल जाएगा क्या, तुम्हारा सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस तो भाई इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, रेल की पटरी हैं, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग लाइंस क्या होती हैं, ये दोनों एक के ऊपर एक होंगी, तो इसका मतलब तो ये है, अरे सॉरी, एक के ऊपर एक होने का मतलब ये है कि ये तो हर जगह मीट कर रही हैं, यहाँ पर भी, यहाँ 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 यहाँ, एवरीवेयर दे विल बी टचिंग ईच अदर एवरीवेयर, विच ड्यू टू विच होगा क्या कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। वैसे भी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ओवरलैपिंग वालियों का, तो तुम ये चीज नोटिस करोगे कि भाई एक ही इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन एक ही बन रही होगी, ठीक है, उसी को जो है आपको फिर करना पड़ेगा जैसे 9th क्लास में तुमने करा है, ठीक है। एक को डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाकर तुम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है। चलो घबराओ मत, ये भी देख लेंगे। और अगर सॉल्यूशन है, भाई है तो ना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट ही सही है तो सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस तुम्हारी कैसी हो जाएंगी, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बस याद रखने वाली चीज है, ठीक है। चलो आगे। तो अब ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, इसके सॉल्यूशंस भी तुम्हें फाइंड करने हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सेम मेथड, यू नो, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलो कोई भी एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, पहले हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं, भाई ये वाली अच्छी लग रही है, ठीक है। चलो तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, अगर हम y को शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो x क्या है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू तुम सोचोगे, y क्या हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया x की वैल्यू पे, जो भी x की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से y को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं लेट करता हूं x को 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 0 0, 0 माइनस 2, यानी कि -2 ही बचेगा क्या, y। x 0 रखने पर सॉरी, x 0 रखने पर y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 2 1 2, 2 माइनस 2, y विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं अगर x की वैल्यू 2 रख लेता हूं, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखने पर क्या होगा, 2 2 4, 4 माइनस 2, y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन थी, इससे मेरे पास 3 वैल्यूज आई। देखो 2 वैल्यूज से काम हो सकता है, ठीक है, तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, बट बेटर है ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए कि तुम 3 पॉइंट्स तो निकाल ही लो, ठीक है। और वैसे भी इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, तो सिंपल इक्वेशन है तो निकालो भाई आराम से। x 0 रखने पर y -2 आ रहा है, लिख दिया। x 1 रखने पर y 0 आ रहा है, लिख दिया। x 2 लिखने पर x 2 रखने पर y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन से मैंने 3 वैल्यूज फाइंड कर ली। यही सेम काम मुझे रिपीट करना है मेरी दूसरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं भाई। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, सेम चीज यही करते हैं भाई, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, सिंपल से काम है, ठीक है। अब फिर से यहां पर x की वैल्यू तुम डिसाइड करो, x की वैल्यू मान लेते हैं 0, ठीक है। तो y कितना मिलेगा, ये तो 0 हो गया, -4 बचा, तो y की वैल्यू आ गई -4। एक काम करते हैं, x को 1 रख लेते हैं, ठीक है। x को 1 रखने पर क्या मिलेगा भाई, आपको ध्यान देना इधर,
x को अगर 1 रखा तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 4, y मिलेगा तुम्हें 0। x को 2 मान लो, x को अगर तुमने 2 माना तो माइनस में भी मान सकते हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, -1 भी ले सकते हो, माइनस की भी वैल्यूज रख सकते हो। ठीक, तो चलो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4, तो y विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि इस वाली जो इक्वेशन है इससे मेरे पास निकल कर आई 3 और वैल्यूज, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं भाई, x और y। मैंने इसकी बना ली टेबल ताकि मुझे प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है, x 0 रखने पर y आ रहा था 4 -4 सॉरी। ठीक है, x 1 रखने पर y आ रहा था 0, x 2 रखने पर y आ रहा है 4। तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस से निकाली हुई वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को हमें प्लॉट करना है ऑन अ ग्राफ पेपर। चलो देखो जरा कैसे करेंगे। देखो, इनको प्लॉट करने के लिए आ जाते हैं हम अपने ग्राफ पेपर पे। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है यहाँ पे, ठीक, जिसमें कि क्या है, 2 एक्सिस हैं, एक तो x एक्सिस है, इधर x, इधर नेगेटिव x, ये y एक्सिस आ गई आपकी, इधर y, इधर नेगेटिव y, तो y डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाते हैं भाई पॉइंट्स पर। देखो पहला पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा, 0 और -2। हमेशा याद रखना, पहले x बाद में y। ठीक है, याद रख पाओगे इतने, तो बहुत छोटी सी चीज है। पहले x लेना है, बाद में तुम्हें लेना है क्या, y, यही बनता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो 0, -2 है, यानी कि x एक्सिस पर तो तुम्हें 0 जाना है, y एक्सिस पर तुम्हें जाना है -2। पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, दूसरा है 1, 0, यानी 0 पर आ जाओ, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 0, यानी यहीं रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है 2, 2, यानी कि x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर भी 2। ठीक है, और इस तरीके से तुम्हें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। अब क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमेशा कैसी लाइन मिलेगी तुम्हें, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बना लिया। ठीक है, कौन सी इक्वेशन की ग्राफ बनाया है ये, कौन सा इक्वेशन था ये था 2x - y इज इक्वल टू 2। अरे इज इक्वल टू तो कैसा बन गया, ठीक है, 2x - y इक्वल टू 2 की इक्वेशन थी, बना दिया इसका ग्राफ। चलो अब बात कर लेते हैं भाई दूसरे वाले की। दूसरे वाली इक्वेशन की वैल्यूज कुछ ऐसी हैं कि x पर 0 और y पर -4। तो x पर 0 कहीं जाना ही नहीं है, y पर -4 पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये है ना भाई 0, -4, ये बनेगा पहला पॉइंट। दूसरा बनेगा 1, 0, यानी x एक्सिस पर तो 1 है और y पर 0, तो इसमें भी कहीं नहीं जाना है y एक्सिस पे। अगला है 2, 4, यानी x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 4, ये कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी बना लेते हैं। अच्छा ये क्या था, -4, यहाँ से आएगा ये। चलो आ जाओ। अरे मिस कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बन गया, ये बन गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। इसका भी नाम लिख दो भाई, बुरा मान जाएगी वरना ये 4x - y इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गई बात, ये बन गए तुम्हारे दोनों ग्राफ। ठीक है, अब चेक ये करो कि भाई ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं। देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा x पर 1 और y पर 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 0 होंगे। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुमने ग्राफ बनाया है, अगर तुमने सही ग्राफ बनाया है, तो x की वैल्यू आ रही है कितनी, 1, और y की वैल्यू आ रही है कितनी, 0। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दीज टू गिवन इक्वेशंस। अब इसको जरा उस वाले मेथड से चेक करके देखते हैं भाई। a1/a2 निकालो। ठीक है, a1/a2 कितना होगा, देखना जरा, a1/a2 होगा 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, b1/b2 निकालो। b1/b2 कितना होगा, b1/b2 -1/-1, यानी कि 1। क्या 1/2 और 1 इक्वल है, अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब पहला वाला केस लगेगा कि भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब ये केस लगता है तो इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो तुमने निकाल कर भी देख लिया, ये रहा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात तुम्हारे सारी क्लियर आई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस जरूर करना, अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो ये सारा निकल जाएगा दिमाग से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इस चैप्टर पे। तो ये ही सब था तुम्हारा ग्राफिकल मेथड के अंदर। तो ये छोटा सा एक मेथड है जिससे तुम क्या कर सकते हो, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई अलजेब्रिक मेथड। हमने दिखाया था आपको कि अलजेब्रिक मेथड में दो तरीके के मेथड हैं तुम्हारे पास।
पहला है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बाद में समझ लेना, अभी समझ लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि जैसा इसका नाम है ना वैसा ही मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि एक की जगह पर किसी दूसरे की वैल्यू को पुट कर देना, ये कहलाता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ स्टेप्स हैं बहुत सिंपल से, वो ही समझ लो बस काम हो जाएगा। देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात समझ लेना, दो इक्वेशन दे रखी हैं, तुम इन दोनों में से किसी को भी चूज कर लो जो तुम्हें आसान लगे, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। जैसे मुझे ये अच्छी लग रही है, ठीक है, तो भाई यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ रही है 14 माइनस वाई, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली इक्वेशन मैंने उठाई, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि हर बार यही करो, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो तुम जो दिल चाहे करो, y की फाइंड करो, x की फाइंड करो, लगाओ ही मत, एलिमिनेशन लगा देना, ठीक है। चलो खैर जस्ट किडिंग। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देना भाई, x की वैल्यू आ रही है कितनी 14 माइनस वाई। अब ये वाली x की वैल्यू जो है ये मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, और ये पुट करने को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। भाई ये वैल्यू यहाँ पर लगाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, और इसी से तुम्हारा पूरा नाम पड़ा है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो लगा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 14 माइनस वाई। अच्छा ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, ये क्वेश्चन में दे रखी थी हमें दोनों इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में उसी x की जगह पर वैल्यू लगा दूंगा 14 माइनस वाई, लगा दी। बाकी क्या है माइनस वाई है, इक्वल्स टू का साइन है, लगा दिया, 4 है, लगा दिया। कोई भी पॉइंट बराबर भी चेंज नहीं करा है, सिर्फ x की जगह पर उसकी वैल्यू निकाली थी जो पहली इक्वेशन से, वो लगा दी है, ठीक है। अब इसको बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाई माइनस 2y, 14 को करेंगे शिफ्ट तो 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y विल बी इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, y इज इक्वल टू 5। सिंपल वैल्यू आ गई y की। अब x की निकालनी है, फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन 1। तो भाई इक्वेशन 1 में दे रखी है, ये दे रखी है वैल्यू x की कितनी, जितना भी y आएगा उसको 14 में से माइनस कर दो, यही तो लिखा है ना, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो y कितना है तुम्हारे पास 5 है, तो x कितना होगा 14 माइनस 5, और x आ जाएगा कितना 9। आ गई दोनों वैल्यूज, ठीक है। y 5 आ गया और x 9 आ गया, दैट्स इट। यही करना है बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसके बाद बारी आती है तुम्हारी एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन, इसका भी नाम क्या है एलिमिनेशन। तो करना क्या होगा, एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट मतलब जड़ से खत्म करना है, किसको, किसी ना किसी एक वेरिएबल को खत्म करोगे, पढ़ाई को नहीं कर देना है। कहीं तुम इसको इसके बाद जो है अपनी पढ़ाई में ही एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। चलो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं बस, दैट्स इट। और वो स्टेप्स तुम जो है 2-4 क्वेश्चन भी करोगे अगर तो याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहली चीज़ तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम भाई x का कोफिशिएंट सेम करना चाहोगे या फिर y का कोफिशिएंट सेम करना चाहोगे। तुम्हें सेम करना है, क्योंकि देखो हमेशा सेम नंबर जो है वो ही माइनस होकर 0 बनाता है, खत्म हो जाता है ना सेम नंबर, है ना। तो भाई इसका मतलब पहले मुझे किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैंने चूज कर लिया x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है x, यहाँ पर अगर एक 2 होता तो ये दोनों सेम हो जाते, ठीक है। यहाँ पर 2 लाने के लिए मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अब इक्वेशन का एक रूल होता है, एक उसूल होता है, इक्वेशन हो चाहे फ्रैक्शन हो, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो एक बैलेंस के बेस पर चल रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या है, एक बैलेंस है, ठीक है। तो वो बैलेंस का क्या काम आएगा यहाँ पर वो देखो ज़रा, वो ये करेगा बैलेंस कि अगर तुमने x को मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो फिर तुम्हें y को भी मल्टीप्लाई करना है, तो फिर तुम्हें 5 को भी मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से। चलो देखो कैसे, मतलब ये है कि भाई मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 2 से, और उसके साथ में इक्वेशन 2 को कुछ तो करूँगा, क्या करूँगा ये भी देखते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, पहला काम पहले कर लो। तो 2x, भाई जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या 2y, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 5 10, ठीक है। चलो नीचे वाली इक्वेशन को तो एज इट इज ही लिख लो, क्योंकि अब तो x सेम हो गया, -3y इज इक्वल टू 4। अब चेक करो कि जो वेरिएबल तुमने सेम करे हैं, ठीक है, अगर मैं उन्हें ऐसे का ऐसा ही
मतलब सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, 2x प्लस 2x 4x और ये माइनस वाई हो जाएगा। फिर से एक तीसरी इक्वेशन बन जाएगी ये तो, और ये एलिमिनेशन भी नहीं हुआ। फिर एलिमिनेशन में तो तुम्हें खत्म करना है ना। अब जैसे मान लो ये 4 और 4 ही लिया था मैंने, ठीक है, 4 हटाओ, अब 5 लो, आगे बढ़ो, सोच को आगे लेकर जाओ अपनी, ठीक है। चलो तो अगर अब 5 होगा, ठीक है, तो अगर मुझे इसे एलिमिनेट करना है तो तुम बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो एलिमिनेट होंगे? नहीं होंगे भाई, इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस 5, क्योंकि इनके साइन पहले क्या थे, सेम थे, दोनों 5 प्लस के थे, दोनों 4 यहां पर क्या है, प्लस के हैं। तो ये चीज याद रखना कि जब भी जिन वेरिएबल्स को तुमने सेम करा है उनके अगर सेम साइन है तो वहां पर तुम्हें करना होगा क्या, सब्ट्रैक्शन। याद रखने का तरीका, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन सब्ट्रैक्शन। तो भाई अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन जो है वो अब चेंज हो गए, क्योंकि एज यू नो कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसको तुम सीधा सीधा करके लिखते तो जो ब्रैकेट खोलते तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते, ठीक है। चलो कर दो, तो 2x माइनस 2x एलिमिनेटेड, मिशन सक्सेसफुल। 2y प्लस 3y 5y, ठीक है। 10 प्लस 4 करूं ना ना ना, प्लस कैसे कर दूंगा, माइनस हो जाएगा ना। अब इसका साइन ये नहीं बचा जो पहले था, तो 10 माइनस 4 कितना, 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। एंड बिलीव मी ये मेथड बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत आगे तक काम आने वाला है, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में भी तुम्हें जगह जगह पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, एंड उसमें से भी मोस्टली किसका, एलिमिनेशन का, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई हो। अब भाई y आ गया है तो x तो आ ही जाएगा, कोई भी इक्वेशन उठा लो, यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं, छोटी सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी है, 6/5 लगा देते हैं, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x शुड बी इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम से अच्छा क्या तरीका है, 5 5 जा 25 माइनस 6/5, तो 25 माइनस 6 कितना होता है, 19/5, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपके क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात ये है कि यार हमने x को सेम कर लिया था यहाँ पर, ठीक है, और इक्वेशंस को हमने कर दिया था सब्ट्रैक्ट, बट तुम मान लो अगर तुम y को सेम करना चाहो तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता? चलो अब देखते हैं, अगर y सेम करते तो क्या इंपैक्ट पड़ता। आंसर याद रखना क्या आया है, 6/5 आया है और 19/5 आया है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि भाई x को नहीं, मैं सेम करना चाहता हूं अब किसको, y को। चलो तो देखना जरा ध्यान से कि भाई यहां पर y है, सिर्फ y है, ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, यहां पर कोफिशिएंट है -3, ठीक है। चलो माइनस हटा लेते हैं, माइनस छोड़ो, 3 है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अब मैं ये करूंगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 की कमी है ना यार। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो ये भी 3y, ये भी 3y, ठीक है, एंड दैट्स योर, वो आसानी हो जाएगी ना, फिर तभी तो एलिमिनेट होगा। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ तो करेंगे इक्वेशन 2 का भी। चलो देखो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो भाई ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 5 15। इसको भाई अक्सर लोग भूल जाते हैं बेचारे को, और अगर तुमने कांस्टेंट को भूला, अगर तुम कांस्टेंट को भूले तो मार्क्स भी भूल जाओ, फिर कटना ही है फिर तो, ठीक है। चलो देखो, अब नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, इज इक्वल टू 4। अब यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो ये एलिमिनेट हो रहे हैं अपने आप, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें इक्वेशंस को कर देना है ऐड, क्योंकि ऐड करने में तुम्हारा नीचे का साइन चेंज होगा नहीं, और साइन चेंज नहीं होगा तो ये कट जाएगा, खत्म। 3x प्लस 2x 5x, 15 प्लस 4 19, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है कितनी, 19/5, पहले भी यही आ रही थी, अभी भी यही आ रही है, और कोई और सा मेथड लगाओगे तो भी यही आएगी, क्योंकि आंसर ही यही है, ठीक है। चलो अब फिर से भाई y फाइंड करना है तो लगा दो किसी भी इक्वेशन में, पहली में ही लगा के देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस एक्स, और x की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो, कितनी, x की वैल्यू तुमने पहले निकाल ली 19/5, ठीक है, लगा देते हैं वैल्यू। तो y इक्वल होगा 5 5 25,
25 माइनस 19 अपॉन 5, यानी कि y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। देखो बस थोड़ा सा तुम्हें इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें अगर करोगे ना तभी जाकर देखो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल पे अटेंशन ऑन द बेसिक्स, एंड इतना बेसिक समझ कर तुम कम से कम अपनी एनसीईआरटी तो क्लियर कर ही सकते हो। ठीक है, तो बुक उठाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और टाइम दो स्टडीज़ को, क्योंकि अगर टाइम नहीं दोगे ना तो फिर तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, सी यू लेटर।